हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करी है। 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। आज हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 में जो हमारा चैप्टर 3 है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा, उससे स्टार्ट करते हैं। आइए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मीन्स। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का क्या मतलब होता है। फर्स्ट है सर्च फॉर नॉलेज, बी इट इज़ साइंस फॉर नॉलेज, सी सर्च फॉर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मैथड, नन ऑफ द अबव। तो बताइए स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होता है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब होता है सर्च फॉर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। जब हम नॉलेज के लिए सर्च करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड की हेल्प से तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। तो फर्स्ट का हो गया सी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन हैज। जो डाटा सबसे पहले ओरिजिनल डाटा कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड, हाईलाइट्स द वर्ड डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो डाटा ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में उसे क्या बोला जाता है। फॉरेन डाटा या फिर थर्ड डाटा या फिर सेकेंडरी डाटा या फिर प्राइमरी डाटा। जो डाटा ओरिजिनली कलेक्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी डाटा। तो सेकेंड का हो गया डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। डैश आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस एंड आर नॉट ओरिजिनल। बताओ कौन सा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है और ओरिजिनल नहीं होता। तो वो कौन सा होता है। फॉरेन डाटा होता है या थर्ड डाटा होता है या सेकेंडरी डाटा होता है या प्राइमरी डाटा होता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है और ओरिजिनल नहीं होता वो डाटा किसी और एजेंसी से पब्लिश या अनपब्लिश एजेंसी से कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो थर्ड का हो गया सी। आइए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इन डैश इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द इंफॉर्मेंट दैमसेल्व्स, वेयर इज in dash information as supplied by the informant is recorded by the numerator। देखिए इसमें 2 दे रखे हैं आपको कि एक में क्या हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है वो कौन कर रहा है, इन्फॉर्मेंट खुद कर रहा है। और दूसरे में क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जो सप्लाई कर रहा है इन्फॉर्मेंट उसे रिकॉर्ड कौन कर रहा है, न्यूमरेटर कर रहा है। तो बताना है पहला क्या है और दूसरा क्या है आपका। पहला क्वेश्चनेरे है और दूसरा डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है क्या, या फिर पहला क्वेश्चनेरे है और दूसरा शेड्यूल है, या फिर पहला शेड्यूल है दूसरा क्वेश्चनेरे है, या पहला क्वेश्चन है दूसरा स्केल है। देखिए जिस भी इंफॉर्मेशन हमारा इन्फॉर्मेंट खुद रिकॉर्ड करता है तो उसे तो हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चनेरे बोलते हैं, ठीक है। जिसमें न्यूमरेटर रिकॉर्ड करता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारा इन्फॉर्मेंट सप्लाई कर रहा है उसे न्यूमरेटर रिकॉर्ड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। तो हमारा फोर्थ का आंसर क्या हो गया, बी। फोर्थ का बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। विच मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा कवर्स द वाइडेस्ट एरिया। इसमें से कौन सा मेथड है कलेक्शन ऑफ डाटा का जो कि वाइडेस्ट एरिया कवर करता है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। मेल क्वेश्चनेरे मेथड है, या फिर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, या फिर टेलीफोन इंटरव्यू मेथड है, या ऑल ऑफ दीज है। देखिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में तो बहुत टाइम लग जाता है, वो स्मॉल एरिया ही कवर कर पाता है क्योंकि हमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करनी होती है डायरेक्ट जा करके। और टेलीफोनिक इंटरव्यू में भी बहुत टाइम लग जाता है, बहुत कम एरिया कवर हो पाता है। लेकिन मेल हम एक ही साथ बहुत सारे लोगों को कर सकते हैं, तो मेल क्वेश्चनेरे मेथड हमारा क्या करता है, वाइडेस्ट एरिया कवर कर लेता है। तो फिफ्थ का हो गया ए। आप जब इन सब की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा, विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ गुड क्वेश्चनेरे। हमने क्वेश्चनेरे के फीचर्स पढ़े हैं, गुड क्वेश्चनेरे के क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें क्वालिटी नहीं है गुड क्वेश्चनेरे की। ओके तो बताना कौन सी नहीं है। तो ए है हमारा, द क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली।
ये गुड क्वेश्चनरी की क्वालिटी है, फीचर है। बी है हमारा द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर, क्वेश्चन हमारा सिंपल और क्लियर होना चाहिए। सी है हमारा पर्सनल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, क्या हम क्वेश्चनरी में पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डी है हमारा अवॉइड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग कैलकुलेशंस, जो जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन हो उन क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए क्वेश्चनरी में। तो बताइए कौन सा इसमें से फीचर नहीं है गुड क्वेश्चनरी का। देखिए हमारे जो क्वेश्चनरी के क्वेश्चंस है वो लॉजिकली अरेंज होने चाहिए, तो ये फीचर है। और जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल एंड क्लियर होने चाहिए, ये भी हमारा फीचर है। और हमें लंबी लंबी कैलकुलेशन क्वेश्चंस में अवॉइड करनी चाहिए, ये भी फीचर है। लेकिन जो सी लिखा हुआ है पर्सनल क्वेश्चन शुड बी आस्क, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो पर्सनल क्वेश्चन शुड बी आस्क हमारा एक अच्छी क्वालिटी है हमारे क्वेश्चनरी की। तो सी क्या हो गया हमारा फीचर नहीं है गुड क्वेश्चनरी का। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, पर्सनल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। तो सिक्स्थ का हो गया सी। अब सेवेंथ की बात कर लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें से कौन सी डीमेरिट नहीं है। देख लीजिए फिर से क्या आ गया, नेगेटिव क्वेश्चन आ गया कि कौन सी डीमेरिट नहीं है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, कि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। बिल्कुल हाँ जी होता है, टाइम कंज्यूमिंग है। डायरेक्ट पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेट करना है तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। ओरिजिनलिटी, डाटा जो है वो ओरिजिनल कलेक्ट होता है। और नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज के लिए सुटेबल भी नहीं है ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो बताइए इसमें से कौन सी डीमेरिट नहीं है। एक्सपेंसिव है, ये डीमेरिट है। टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी डीमेरिट है। सुटेबल नहीं है वाइड एरियाज के लिए, ये भी डीमेरिट है। लेकिन ये ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करके देता है हमें, ये क्या है, इसकी मेरिट है। तो सेवेंथ का हो गया सी। अब एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सेंसस इज, सेंसस का मतलब पूछ रहा है ये हमसे, क्या होता है सेंसस। ए, द मेथड ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड पब्लिशिंग डाटा। बी, द मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। सी, the method in which no data is collected. D, the method in which few units out of entire population are chosen. तो बताइए सेंसस क्या होता है। सेंसस का मतलब होता है कि जब हम हर एक यूनिट कलेक्ट करते हैं, द मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो किससे किया जाता है, फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। तो उसे क्या बोलते हैं, सेंसस मेथड बोलते हैं। जब हम घर जा जाकर या फिर हर यूनिट का डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं। तो 8 का हो गया बी। अब 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इन्फिनाइट, अगर आपकी जो पॉपुलेशन है, इन्वेस्टिगेशन जिस पॉपुलेशन की आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है वो क्या इन्फिनाइट है, जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती। वी शुड यूज़, कौन सा मेथड हमें यूज़ करना चाहिए उस टाइम पे, सेंसस मेथड यूज़ करेंगे या सैम्पल मेथड यूज़ करेंगे, या दोनों कर सकते हैं, या नन ऑफ द अबव कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा ईजी रहेगा, यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है हमारे पॉपुलेशन की होनी है वो वाइडर एरिया है, तो वाइडर एरिया के लिए क्या सही रहेगा, सैम्पल मेथड सही रहेगा, जिसकी सैम्पल मेथड क्या रहेगा, इजी रहेगा। अगर सेंसस यूज़ करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव बन जाएगा। तो व्हेन पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इन्फिनाइट, अगर जो पॉपुलेशन है इन्वेस्टिगेशन के लिए वो क्या है, इन्फिनाइट है, तो हमारा कौन सा मेथड यूज़ होगा, सैम्पल मेथड यूज़ होगा। तो 9th का है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सैम्पल स्टडी इज यूजफुल। सैम्पल स्टडी कहाँ यूजफुल है, एज इट इज ईजी टू हैंडल सैम्पल्स, व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट कंप्लीटली नोन, इट इज़ चीप, एज रिजल्ट आर मोर रिलायबल। देखिए जब हमें पॉपुलेशन पूरी तरीके से नोन ना हो तब हमारे लिए सैम्पल स्टडी क्या है, यूजफुल है। तो 10th का हो गया बी। नेक्स्ट है हमारे पास 11, द क्विकेस्ट मैथड टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा इज। क्विकेस्ट मैथड कौन सा है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम ले लेगा हर एक बंदे से इन्वेस्टिगेशन करना, या फिर इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन से, या फिर टेलीफोन इंटरव्यू से, या फिर मेल क्वेश्चनरी मेथड से। अगर क्विकेस्ट की बात करें तो सबसे जल्दी क्या कर सकते हैं हम, टेलीफोन इंटरव्यू कर सकते हैं। तो 11th का हो गया हमारा सी। नेक्स्ट बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द पर्सन फ्रॉम हुम द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर नोन हैज। उस पर्सन को क्या बोलते हैं जिससे हम स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। द पर्सन फ्रॉम हुम द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड आर नोन एज इन्वेस्टिगेटर बोला जाता है, न्यूमरेटर बोला जाता है, या रिस्पॉन्डेंट बोला जाता है, या पॉपुलेशन बोला जाता है। ठीक है, तो जिससे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन होता है, हमारा रिस्पॉन्डेंट होता है, वो रिस्पॉन्स देता है। तो 12th का हो गया सी।
अब 13th की बात करते हैं। आफ्टर एवरी 10 ईयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ कलेक्टेड थ्रू। हर 10 साल बाद जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है वो कलेक्ट करते हैं। वो कैसे कलेक्ट करते हैं? इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो किस तरीके से कलेक्ट करते हैं? क्या सेंसस मेथड का यूज़ करके करते हैं या सैम्पल का यूज़ करते हैं? बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। अगर पॉपुलेशन जाननी है तो पॉपुलेशन जानने के लिए हम क्या करते हैं? सेंसस का करते हैं। हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? ईच एंड एवरी यूनिट से डाटा कलेक्ट करके घर घर जा करके पॉपुलेशन का पता करते हैं। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं 13th में? हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को जानने के लिए? सेंसस मेथड। तो 13th का हो गया ए। 14th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। इसमें से कौन सा पब्लिश सोर्स नहीं है सेकेंडरी डाटा का? सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन या प्राइवेट पब्लिकेशन या वेबसाइट या फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। ये जो 3 पब्लिकेशन है ये तो क्या है? पब्लिश्ड सोर्स है, लेकिन जो वेबसाइट है वो क्या है? अनपब्लिश्ड सोर्स है। तो 14th का हो गया सी। ये तीनों जो हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन और इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ये तीनों पब्लिकेशंस हैं। ये तो क्या है? पब्लिश्ड सोर्स है, लेकिन वेबसाइट पब्लिश सोर्स नहीं है सेकेंडरी डाटा का। तो 14th का हो गया सी। नेगेटिव क्वेश्चन था ये भी हमारा। अब 15th की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द डाटा कलेक्टेड ऑन द हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विद द मेजरिंग टेप आर। हमने डाटा कलेक्ट करा, हाइट ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट देखी, यानी कि हमने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की हाइट नापनी थी। हमने डाटा कलेक्ट करा मेजरिंग टेप से उनकी हाइट को नाप करके। तो ये कौन सा डाटा है? प्राइमरी डाटा है या फिर कॉन्टिन्यूस डाटा है या फिर डिस्क्रीट डाटा है या फिर सेकेंडरी डाटा है? हमने खुद जा करके पर्सनली जा करके इन्वेस्टिगेट करा पहली बार ओरिजिनली। तो ये क्या हो गया हमारा? प्राइमरी डाटा हो गया। तो 15th का हो गया ए। अब 16th की बात करते हैं। 16th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्लस्टर सैम्पलिंग मीन्स। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? हम लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में पार्ट पढ़ा है। क्लस्टर सैम्पलिंग उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट है सैम्पल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, या फिर सैम्पल आर सेलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, या यूनिवर्सल इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, या फिर सैम्पल इज ऑब्टेन्ड बाय कॉन्शियस सिलेक्शन। देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप। जब यूनिवर्स को हम डिवाइड यानी कि पॉपुलेशन को, टोटल पॉपुलेशन जो है जब उसको हम डिवाइड कर देते हैं ग्रुप में तो उसे क्या बोलते हैं हम? क्लस्टर सैम्पलिंग। तो 16th का हो गया सी। अब 17th की बात करते हैं। फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग एक्सेप्ट। ये सारे के सारे क्या हैं? रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के मेथड है, लेकिन इनमें से एक मेथड क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का नहीं है। तो बताना है कौन सा नहीं है? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग। ये 3 मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग तो है, लेकिन पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है? इसका पार्ट नहीं है। तो 17th का आंसर हो गया सी। 18th क्वेश्चन है हमारा। डाटा कलेक्टेड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, स्कॉलर्स, ट्रेड एसोसिएशंस बट नॉट पब्लिश्ड इज। डाटा कलेक्ट करा है रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने, स्कॉलर्स ने, ट्रेड एसोसिएशन ने, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये कौन सा डाटा है? तो ऑप्शंस है कलेक्टिंग डाटा है या फिर पर्सनल डाटा है या फिर पब्लिश डाटा है या फिर अनपब्लिश डाटा है। ये डाटा कलेक्ट कर लिया गया है लेकिन पब्लिश नहीं हुआ कहीं पर भी, तो ये कौन सा डाटा है? अनपब्लिश डाटा। तो 18th का हो गया डी। अब 19th की बात कर लेते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है हमारा? स्ट्रेटिफाइड सैम्पल इज प्रेफर्ड वेयर। स्ट्रेटिफाइड सैम्पल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो वो कहाँ प्रेफरेबल है? जहाँ पर पॉपुलेशन परफेक्टली होमोजीनियस हो, या फिर जहाँ पे पॉपुलेशन नॉन होमोजीनियस हो, या फिर रैंडम सैम्पलिंग जहाँ पे पॉसिबल ना हो, या फिर स्मॉल सैंपल आर रिक्वायर्ड जहाँ पे स्मॉल सैंपल की जरूरत हो। कहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैंपल प्रेफरेबल है? कहाँ पर है? जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? नॉन होमोजीनियस हो। तो 19th का हो गया बी, पॉपुलेशन इज नॉन होमोजीनियस। तो 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अ पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। जो पर्सन एक्चुअली कलेक्ट करता है डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को, उसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेटर, न्यूमरेटर्स, रिस्पोंडेंट, पॉपुलेशन। क्या कहा जाता है? वो जो कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन वो कौन होता है? न्यूमरेटर होता है। जो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर्स बोलते हैं। तो 20th का हो गया बी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। जब तक आप यही सारे चैप्टर रिवाइज करिए अपना। थैंक यू सो मच।